नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रायका सिंह। आज मैं एक अमेरिकी एनिमेटेड एंथोलॉजी लव, डेथ और रोबोट्स में से एक एपिसोड द ड्राउन्ड जायंट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में 3 वैज्ञानिक समुद्र तट पर जाते हैं। उनमें से एक स्टीवन है। वो एक जायंट डेड बॉडी के बारे में बताता है। पिछले दिन भयंकर समुद्री तूफान आया था जो अपने साथ एक जायंट डेड बॉडी ले आया था। हैरान स्थानीय मछुआरों ने अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्होंने पहले तो इस तरह की भयानक खबर पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही लोगों ने समुद्र तट पर जाना शुरू किया और टिकटॉक, यूट्यूब वीडियो बनाने लगे, तब वैज्ञानिकों ने खुद वहां जाने का फैसला किया। जिस खबर को वो तीनों अफवाह समझ रहे थे, वो अब उसके सामने खड़े हैं। भीड़ लाश को घेर लेती है। वो लोग इसे छूने से डर रहे होते हैं। स्टीवन के साथियों का अंदाजा है कि आदमी का वजन लगभग 80 टन है। स्टीवन बताता है कि उनके लिए उसकी उम्र का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन बॉडी की नाक और मुंह को देखते हुए उनका मानना है कि वह एक साधारण आदमी था। तीनों बॉडी के पास जाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। स्टीवन लाश की हथेली में पानी का एक पूल देखता है जहां छोटी छोटी मछलियां तैर रही है। स्टीवन आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा प्राणी दुनिया में आखिर कैसे मौजूद है। वह जायंट डेड बॉडी की तुलना समुद्र तट पर भीड़ से करता है और कहता है कि वे सिर्फ उसकी फुद्दू और सस्ती कॉपियां है। जैसे ही स्टीवन मंत्रमुग्ध होकर बॉडी को देखता है, उसका सहयोगी लाश की छाती के ऊपर चढ़ जाता है और भीड़ की ओर इशारा करके बताता है कि उसके पास आना सुरक्षित है। लोग बॉडी की ओर दौड़ते हैं और उसके ऊपर चढ़ते हैं। कुछ लोग महसूस करते हैं कि शरीर रबड़ जैसा है। बच्चे उसकी छाती पर खेलना शुरू कर देते हैं, उसे अपने जूतों से रौंदते हैं। स्टीवन उस पर नहीं चढ़ता है। वह और उसके साथी नोट्स लिखते समय दूर से बॉडी को देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, लोग बॉडी के साथ काफी खेलते हैं और शाम को घर लौट जाते हैं। 3 दिन बाद स्टीवन फिर से समुद्र तट का दौरा करता है। बॉडी में उसकी बढ़ती रुचि के कारण डिपार्टमेंट उसे बॉडी पर नजर रखने की ड्यूटी देता है। स्टीवन कहता है कि वह एक मृत व्यक्ति पर नजर रखने से दुखी नहीं था, क्योंकि उसके लिए बॉडी उसके आसपास के लोगों की तुलना में ज्यादा जीवित है। वह बच्चों को लाश की छाती पर स्लाइड खेलते हुए देखता है और कुछ लोग उसकी फीमर हड्डी को काटने की योजना बनाते हैं। अगले दिन स्टीवन जानबूझकर समुद्र तट पर दोपहर को आता है ताकि तब कोई भी बॉडी के आसपास न हो। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि लाश सड़ने लगी है। एक लड़की आराम से उसके कान की कुर्सी बनाकर बैठी हुई है। स्टीवन ने नोटिस किया कि बॉडी का चेहरा पहले से काफी फीका पड़ गया है। यह समुद्र में लंबे समय तक डूबे रहने के कारण हुआ है। एक केकड़ा बॉडी के मुंह से बाहर निकलता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अब बॉडी को पूरी तरह से गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टीवन को आखिरकार लाश पर पैर रखने की हिम्मत मिलती है। वो उसकी छाती के ऊपर एक रेत का महल देखता है जिसे किसी ने बनाया था। तब उसका दूसरा हाथ दिखता है जिसका आधा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है और जो कुछ भी बचा है उसे लोग ले जा चुके हैं। उसकी कॉर्निया बादलों की तरह धुंधली हो गई है। स्टीवन उसे देखकर कहता है कि बॉडी का दुख उसके अकेलेपन के आगे कुछ भी नहीं है। अगली बार जब वह बॉडी के पास जाता है तो देखता है कि उसके दोनों हाथ और उसका एक पैर सड़ गया है और कट चुका है। स्टीवन लाश को देखते हुए आगे बढ़ता है जिसे लड़कों ने तोड़ दिया है और वो उसके शरीर पर स्प्रे पेंट करते हैं। वह इस शानदार प्राणी के अंत को नहीं देखना चाहता है, लेकिन बॉडी के साथ होती घिनौनी हरकतें उसे सोचने पर मजबूर करती है। जब स्टीवन अगले दिन समुद्र तट पर आता है तो वह यह देखकर राहत महसूस करता है कि लाश का सिर हटा दिया गया है। पक्षी इसका मांस खाते हैं। स्टीवन इसे दूर से देखता है। बिना सिर के लाश किसी आदमी की नहीं लगती है, जिससे स्टीवन को उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट फील नहीं होती। फिर वह कुछ हफ्तों तक समुद्र तट पर नहीं जाता। अगली बार आकर वो देखता है कि अब उस पे कोई भी ऐसी निशानी नहीं बची है जिससे यह कहा जा सके कि यह लाश एक इंसान की थी। केवल एक चीज जो बची हुई है वह है उसकी सड़ती आंख। अब लोगों का भी उसमें इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। महीनों बाद जायंट बॉडी को भुला दिए जाने के बाद उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े शहर के चारों ओर देखे जा सकते हैं, खास तौर पर उसकी हड्डियां जो सजावट के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं। एक दिन साइकिल चलाते समय स्टीवन ने उस जायंट की खोपड़ी को पड़े हुए देखा। उसका मानना है कि अगर वह शहर के चारों ओर देखते हैं तो उन्हें ममीकृत नाक और कान भी मिलेंगे। स्टीवन के अनुसार ये सजावट जायंट की महानता को दिखाती है। जायंट के हथियार को काट दिया गया था और एक सर्कस में फ्रीक म्यूजियम में रखा गया है। स्टीवन बताता है कि यह पूरे तंबू जितना बड़ा है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसे व्हेल का हथियार बताकर दिखाया जाता है। लासट में वैज्ञानिक का कहना है कि जिन लोगों ने जायंट को देखा था वे उसे केवल एक समुद्री राक्षस के रूप में याद करते हैं। हालांकि उसके लिए जायंट अभी भी जीवित है और वह अक्सर इसके फिर से जिंदा होने के सपने देखता है। अपने सपनों में जायंट शहर से आगे बढ़ता है, समुद्र में अपनी वापसी पर अपनी तस्वीरें उठाता है। हालांकि एपिसोड छोटा है, हर सीन में एक गहरा अर्थ है। एपिसोड के प्रशंसकों ने इसे अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि कथाकार स्टीवन खुद ही जायंट है। स्टीवन मृत जायंट के दर्द को महसूस करता है
जबकि कोई और नहीं कर सकता है। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि स्टीवन और जायंट एक ही आदमी है। शायद जायंट स्टीवन के थ्रू बात करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जिस तरह से स्टीवन लाश के गलने का इतने विस्तार से वर्णन करता है वह सबको आश्चर्यचकित करता है कि क्या वह इससे गुजर रहा है। जायंट की लाश के सड़ने को कई चीजों के रूप में भी देखा जाता है। कथाकार स्टीवन हर स्टेज में लाश के सड़ने को बहुत बारीकी से देखता है। पहले वह उस प्रक्रिया को देखता है जो होनी चाहिए थी, अर्थात समय बीतने के साथ उसका शरीर खत्म हो रहा है। फिर वह लोगों को देखता है कि लोग लाश को काटना शुरू कर देते हैं, इसे एक वस्तु मानते हैं और जिस तरह से लोग उसके साथ खराब व्यवहार करते हैं उसने उसे आजकल के शोषणकारी और मतलाबी लोगों को दिखाया है जो आज की दुनिया में सामान्य है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है स्टीवन सवाल करना शुरू कर देता है कि मानव होने का क्या मतलब है और हम कब तय करते हैं कि हमने मानवता खो दी है। जब तक लाश का कोई सिर नहीं था तब तक वह इसे अपने जैसे ही एक इंसान के रूप में सोचते थे। वास्तव में उनका मानना था कि जायंट उनके जैसे छोटे प्राणियों की तुलना में मानव से कहीं अधिक था। हालांकि जायंट के प्रति स्टीवन की सहानुभूति गिरने के बाद जब उसने उसे केवल मांस के ढेर के रूप में देखा तो हम नहीं जानते कि जायंट कौन है और वह कहां से आया है। डूबा हुआ जायंट स्टीवन और बाकी लोगों के उसके प्रति भावनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। पुस्तक में ही जे.जी. बैलार्ड एक सर्कस में प्रदर्शित होने वाले जायंट के हथियार के बारे में बताता है कि जायंट को कितना अपमानित किया गया है। भले ही जायंट का अस्तित्व उनसे ज्यादा था, यह इंसानों की शोषक प्रकृति को दर्शाता है। इसके अलावा उसके हथियार को व्हेल का बता दिया गया था और उसकी हड्डियां लोगों के लिए सिर्फ सजावट थी। यहाँ यह साफ है कि जायंट के साथ मानवता बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई। हालांकि स्टीवन गुप्त अंगों और सजी हुई हड्डियों को सिर्फ उन चीजों के रूप में एक्सप्लेन करता है जो बताते हैं कि जायंट कितना शानदार था। वह बाकियों के मुकाबले जायंट को बहुत याद करता है। उसका मानना है कि उसके सड़ते हुए शरीर की यादों ने कभी भी उसकी महानता को इस तरह से व्यक्त नहीं किया होगा जिस तरह से उसके प्रिजर्व्ड अंग करते हैं। समुद्र तट पर आने से पहले जायंट एक मिथ था। लोगों ने थोड़ी देर के लिए उसके आने का अनुभव किया और जल्द ही भूल भी गए, जिससे उसका अस्तित्व एक बार फिर मिथ में बदल गया। हम इंसान भी जायंट की तरह एक दिन खत्म हो जाएंगे और सिर्फ उन लोगों की यादों में रहेंगे जिनसे हम कभी मिले थे, और वे यादें भी फीकी पड़ जाएंगी और हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।